नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब अपडेट पे। आज बड़े दिन बाद आप लोगों के समक्ष मैं आ रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। उसके लिए आप लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा मांग रहा हूं। जैसा कि ऊपर शीर्षक में दिया गया है, आज हम उसके बारे में बात करते हैं। RSMSSB JN की रिजल्ट 29 जुलाई 2021 को बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया। पढ़ने वाले मेहनती बच्चे 8 महीने से JN परीक्षा के परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट जारी होने के बाद उनके अंदर निराशा हाथ लगी। बोर्ड द्वारा उन बच्चों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है। JN की कटाफ को देखकर मैं 100% श्योर हूँ कि बोर्ड द्वारा बहुत ही बड़े पैमाने पर परीक्षा में धांधली की गई है। जिस वैकेंसी में 480 के लगभग सीट हो, उस वैकेंसी में 900 से ऊपर बच्चों को DV के लिए हायर करना और कट ऑफ 103 के करीब जाना धांधली होने की पुष्टि करता है। जो बच्चे पेपर दिए होंगे उनको पता होगा कि JN की 120 में से 90 से 95 मार्क लाना कितना मेहनत करने के बाद प्राप्त होते हैं। उन मेहनती बच्चों के साथ RSMSSB बोर्ड के मिलीभगत के कारण उनके मनोबल, विश्वास, लगन का लेवल कितना गिर गया है, ये वही बच्चे जानते होंगे जिनके 90 से 100 नंबर बन रहे थे। आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे तो मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह एग्ज़ाम 120 मार्क का था, जिसका कट ऑफ 2 गुना बच्चों को पास करने के बाद 103 के लगभग है। इसका मतलब जानते हैं आप लोग, जब 1 गुने बच्चे को फाइनल के लिए सेलेक्ट किया जाएगा तो कट ऑफ 108-110 नंबर के करीब जाएगा। अब आप लोग ही बताइएगा, मान लेते हैं कि टेक्निकल में 80 में से 75 मार्क मेहनत करने वाले बच्चे प्राप्त कर लिए होंगे, लेकिन नॉन टेक में 40 में से 30 नंबर प्राप्त करना कितना कठिन है। राजस्थान जीके को जो पढ़ता होगा या जो पढ़ा होगा उसको अच्छी तरह से पता होगा कि राजस्थान जीके कितना लेंदी है। मान लो 40 में से 30 नंबर नॉन टेक्निकल या राजस्थान जीके में प्राप्त भी कर लिए हैं, तो 75 टेक्निकल और 30 नॉन टेक्निकल को जोड़ें तो 105 ही नंबर बनते हैं, जबकि फाइनल सिलेक्शन के लिए 110 के आसपास नंबर लाने होंगे। दूसरी बात, बोर्ड द्वारा धांधली की पुष्टि इस बात से होती है कि बोर्ड ने 2 गुना बच्चों को DV के लिए बुलाया है, जबकि पहले 1.5 गुना बोर्ड द्वारा प्रस्तावित था, जो कि स्पष्टता यह छिपाने के लिए किया गया है कि कट ऑफ थोड़ा सा कम हो। अगर ये 1.5 गुना बच्चों को हायर किए होते तो कट ऑफ 106 के 108 के करीब होती, जिसे देखकर अच्छे पढ़ने वाले बच्चों को पसीना आ जाता। अब आप ही लोग बताइए, क्या ये भर्ती निष्पक्ष हुई है? मैं तो 100% श्योर हूँ कि RSMSSB JN डिप्लोमा सिविल की भर्ती में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। और जो लोग ये समझते हैं कि डिग्री की भर्ती निष्पक्ष होगी, उन लोगों से मैं यही कहूँगा कि सपने में जीना छोड़ दें। अभी हाल में बोर्ड द्वारा जितने भी भर्ती, जैसे कि स्टेनोग्राफर, लैब टेक्नीशियन की, आप कट ऑफ देख के अनुमान लगा सकते हैं कि इन सभी भर्तियों में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। अगर कुछ किया नहीं गया तो आगे भी इसी तरह से यही प्रक्रिया जारी रहेगा। आप लोग लगे रहिए, 10 से 12 घंटे किताब पलटते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है आप लोगों का। मेरा तो यही मानना है। अगर इस भर्ती को रद्द करवाना है तो बड़े पैमाने पर सभी लोगों को एकजुट होकर बोर्ड के कार्यालय पर आंदोलन करना होगा। मीडिया को बुलाकर अपनी बात को पूरी ताकत से रखना होगा।
इन्हें महसूस कराना होगा कि स्टूडेंट्स पावर क्या होती है, वरना दिन रात किताब पढ़ते रहिए, सिर के बाल सफ़ेद हो जाएंगे लेकिन कुछ भी भला नहीं होगा। मैं तो बहुत ही दुखी हूँ इस गवर्नमेंट के क्रियाकलाप से। इन पर 1% भी भरोसा नहीं रह गया है। न जांच आयोग, न परीक्षा आयोग, न बोर्ड के अध्यक्ष पर। लास्ट में मैं इतना ही कहूँगा कि जो हुआ इन मेहनती बच्चों के साथ बहुत ही बुरा हुआ। इस अन्याय के खिलाफ हम लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। अपने लेवल पे मैं जो कर सकता हूँ आप लोगों के लिए अवश्य ही करूँगा। बस आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके पहुँचाइए, सब्सक्राइब करवाइए, तभी मैं आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान दे पाऊँगा। वीडियो हर पढ़ने वाले बच्चों के पास पहुँचनी चाहिए, जिससे बोर्ड की धांधली आम पब्लिक में उजागर हो सके।